Hello everyone, so I am back with my new video and with the new chapter, and the name of the chapter is time. So in this chapter we will going to learn about time, कि हम टाइम कैसे देखते हैं और हमें अगर बच्चों को बताना हो कि टाइम कैसे देखना है हम उन्हें कैसे सिखाएंगे और टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, टाइम हमें क्या सिखाता है. All these things we will going to read in this chapter. So let's go ahead and start. Chapter 14, Time. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn time, parts of the day, how to tell the time, how to teach your child to tell the time. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे कि टाइम कैसे देखते हैं, टाइम क्या होता है, हम एक बच्चे को टाइम देखना कैसे सिखाते हैं. So all these things we will going to study in this chapter. So before starting the chapter, we'll do a small activity. Have fun with this poem. Good morning, good morning. The day is going fast. Good night, good night. I am in bed at last. Today is a short poem. Good morning, good morning. Now, अब वो टाइम बता रहा है कि सुबह हो गई, दिन कितनी जल्दी निकलता है. गुड नाइट और गुड नाइट करते हैं जब हम आई एम बेड इन लास्ट. तो अब मैं सोने जा रहा हूँ. लेट्स स्टार्ट. People use the concept of time to measure how long it takes for things to happen. लोगों ने टाइम का कंसेप्ट जो सीखा वो ये कि कैसे मेजर करते हैं टाइम और कितना टाइम लगता है चीजों को होने में. They also use time to describe how long ago things happened in the past. उन्होंने ये भी चीजों को सीखा कि बहुत साल पहले से ही लोग टाइम का पता लगाते हैं कि कैसे पास्ट में लोग टाइम देखते थे, कैसे चीजें होती थी. Time helps to describe when things may happen in the future as well. टाइम हमें हेल्प करता है ये जानने में कि चीजें जो है फ्यूचर में कैसे होंगी. The first clock was invented in ancient Egypt. It was called the sundial and used the shadow of a obelisk to determine the time. तो सबसे पहली क्लॉक जो बनाई गई थी वो एक एंशियंट इजिप्ट में बनाई गई थी जिसका नाम था सन डायल, और वो यूज करते थे उसको टाइम देखने में कि उसमें उसकी शैडो से कैसे हम टाइम को मेजर करेंगे. फैक्ट ट्रेजर. द फर्स्ट नोन गियर्ड क्लॉक वाज इन्वेंटेड बाय द ग्रेट मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर आर्किमिडीज ड्यूरिंग द 3rd century. तो सबसे पहली जो क्लॉक बनाई गई थी वो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, इंजीनियर थे. कौन थे वो? आर्किमिडीज. उन्होंने कब बनाई थी? 3rd century BC में. टाइम. टाइम इज द ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकेंड. तो टाइम तो एक ऑनगोइंग इवेंट है जो चलता रहेगा, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर है. टाइम तो रुकता ही नहीं है. तो टाइम को मेजर की बेसिक यूनिट होती है सेकेंड्स. देयर आर ऑल्सो मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स. वी कैन मेजर टाइम यूजिंग क्लॉक्स. और भी यूनिट्स होती हैं जैसे हम मिनट्स में करते हैं, आवर्स बताते हैं, वीक्स बताते हैं, डेज, मंथ, सब टाइम के ही होता है. और हम टाइम को कैसे देखते हैं? क्लॉक्स की हेल्प से. Our hand points to the hour while the minute hand points to the minute. जो R की सुई होती है वो R दिखाएगी और जो मिनट की सुई होती है वो मिनट. To determine the time, the first locate the R hand and note the number that it is pointing to. टाइम को बताने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए पहले R hand को लोकेट किया जाता है और देखा जाता है कि कहाँ पर रुका हुआ है, कौन से नंबर पर है, किस नंबर पे वो जो हमारा आर वाला हैंड है क्लॉक में वो पॉइंट आउट कर रहा है. Then locate the minute hand and note the number that is pointing to. The time is read as the hour followed by the minute. उसके बाद जब आपने आर हैंड को देख लिया फिर आप मिनट वाले हैंड को देखो कि वो कौन से नंबर पर है, तो फिर उसको नोट डाउन करो. तो टाइम आप उसे रीड कर सकते हो एज द आर फॉलोड बाय अ मिनट, कि कौन सा टाइम जो है वो कौन सा घंटा है और कितने मिनट्स हैं. योर वॉइस.
How do you think people used to tell the time before clocks and watches are invented? अभी आप सोचते होंगे या आप लोगों ने भी कभी सोचा होगा कि लोग पहले जमाने में टाइम कैसे देखते थे, कि पहले तो घड़ियां नहीं होती थी। पार्ट्स ऑफ द डे। देयर आर 24 आवर इन अ डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। द डे इज डिवाइडेड इनटू डे टाइम एंड नाइट टाइम। तो हम जो पूरा दिन होता है उसको डिवाइड करते हैं, एक होता है डे टाइम और एक होता है नाइट टाइम। डे टाइम इज फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। डे टाइम शुरू होता है सनराइज से और एंड होता है सनसेट पर। नाइट टाइम इज फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। तो जब सनसेट हो जाता है उसके बाद आपका रात शुरू हो जाती है, नाइट टाइम, और फिर जब सुबह सन राइज होता है तब वो खत्म हो जाता है। एवरी डे स्टार्ट्स प्रिसाइसली एट मिडनाइट। तो हर दिन रात को मिडनाइट में ही शुरू होता है। डे एंड नाइट मेक 24 आवर्स। और रात और दिन मिलके 24 घंटे बनते हैं। दिस पीरियड ऑफ 24 आवर्स इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइम पीरियड्स। तो हमारे यही 24 घंटों को 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट। कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। हाउ टू टेल द टाइम। अब टाइम कैसे बताया जाए? We know that in 1 hour there are 60 minutes. हमें पता है 1 घंटे के अंदर 60 minutes होते हैं। So in half an hour there are 30 minutes, that is half of 60 minutes. तो आधे घंटे में कितने होंगे? 30 minutes. और 30 minutes का मतलब half an hour, 60 minutes का आधा। Thus the minute hand takes 60 minutes to reach at number 12 on the face of the clock, whereas it takes 30 minutes to reach the number 6 on the face of clock. तो जो हमारा मिनट वाली सुई होती है, जो मिनट का हैंड होता है, उसको 60 मिनट्स लगते हैं 12 की तक पहुंचने, और जबकि जो 30 मिनट्स लगते हैं उसको 6 नंबर पर पहुंचने। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ओ क्लॉक एंड हाफ पास्ट। तो क्या डिफरेंस होता है हाफ पास्ट में और ओ क्लॉक में? इन 1 hour द मिनट हैंड completes 1 round of the face of the clock. जब 1 घंटा पूरा होता है तो घड़ी पे जो पूरी आपकी आर वाली सुई होती है वो पूरा एक राउंड ले लेती है पूरी घड़ी का। इन हाफ एन आवर द मिनट हैंड कंप्लीट्स द हाफ अ राउंड ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक। और जब आधा घंटा होता है उसमें जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड सिर्फ आपकी आधी ही फेस जो होता है क्लॉक का वो आधा कवर करता है, मतलब 6 तक। और जब पूरा 1 घंटा होता है तो वो पूरा कवर करता है। Here minute hand reaches the number 12 after completing its 1 round. तो मिनट हैंड नंबर 12 पर पहुंच जाता है जब उसका एक पूरा राउंड हो जाता है। Here the minute hand reaches halfway, that is at number 6 after completing its half round. और मिनट हैंड अपना आधा राउंड कर लेता है जब नंबर 6 पर पहुंचता है। Here our hand is pointing to 5. So the time is 5 o'clock. अब इस according to this clock आपका जो आर हैंड है वो 5 पर पॉइंट आउट कर रहा है, तो आपका टाइम क्या हो रहा है? 5 o'clock. Here our hand is halfway between 4 and 5. और इस क्लॉक के अकॉर्डिंग आपका जो आर हैंड है वो 4 और 5 के बीच में है। So the time is 4:30 or 4:30, which is 30 minutes after 4. तो यहाँ पर आपका टाइम जो है वो 4:30 कह सकते हो, जिसको आप 4:30 कहते हो, 4:30, जो 30 मिनट्स 4:30 हो चुके हैं। हाउ टू टीच योर चाइल्ड टू टेल द टाइम। अब कैसे सिखाएंगे कि हमें टाइम कैसे देखना है? टीच योर चाइल्ड टू काउंट। किड्स शुड बी एबल टू काउंट टू 60 बिफोर दे कैन टेल द टाइम। तो उनको सिखाना चाहिए कैसे काउंटिंग करते हैं, 60 तक उनको काउंट करवाना चाहिए ताकि वो टाइम बताने से पहले। Reading clocks, analog clocks would be a good way to introduce your child to the concept of reading time. तो हमें क्लॉक्स को रीड करना उन्हें सिखाना है, उन्हें बताना है कि कैसे टाइम देखा जाता है, उनको इंट्रोड्यूस करवाना है रीडिंग को।
गिव टॉय क्लॉक्स टू योर चाइल्ड टू लर्न हाउ टू टेल द टाइम। उनको हम छोटी टॉय क्लॉक भी दे सकते हैं ताकि वो टाइम देखना सीख सकें। एक्सप्लेन द आवर एंड मिनट हैंड। हमें उन्हें बताना होता है कि कौन सा इसमें आवर हैंड होता है, कौन सा मिनट हैंड होता है। टीच हाउ टू रीड मिनट्स, और मिनट्स को कैसे रीड करते हैं वो भी वी हैव टू टीच देम। नाउ विल डू द वर्ड्स टू रिमेंबर। क्लॉक, एन इंस्ट्रूमेंट दैट टेल्स अस टाइम, जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग टाइम देखते हैं। मॉर्निंग, द टाइम व्हेन द सन राइजेस, जब सनराइज होता है। इवनिंग, द टाइम व्हेन सन सेट्स, जब सन सेट होता है। नून, द टाइम व्हेन द सन इज हाई इन द स्काई, दोपहर का टाइम जब सूरज होता है सबसे ऊपर होता है। नाइट, द टाइम व्हेन वी सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई, जब रात को हम मून और स्काई को, मून को देखते हैं और स्टार्स को देखते हैं। लेट अस रिकॉल, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। डे एंड नाइट मेक 24 आवर्स, तो दिन और रात मिलकर पूरा 24 घंटे बनते हैं। टाइम इज द ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस, और टाइम जो होता है वो ऑनगोइंग होता है, उसको रोक नहीं सकते, उसमें सीक्वेंस चलते रहते हैं इवेंट्स के। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट ऑप्शन। द सन राइजेज इन द, सन कब राइज होता है? मॉर्निंग में। अ वीक हैज डैश डेज, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। अ ईयर हैज डैश मंथ्स, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। अ डैश टेल्स द टाइम, टाइम कौन बताता है? क्लॉक। डे एंड नाइट मेक डैश आवर्स, दिन और रात मिलके 24 आवर्स बनाते हैं। Fill in the blanks using the words given in the box. The day is divided into dash and night. Day किसमें divide होता है? Day and night में। The first clock was invented in ancient Egypt, में पहली clock invent करी गई थी। Basic unit of time की basic unit क्या है? Second. There are dash in a day. There are 24 hours. एक दिन में 24 hours होते हैं। We know in 1 hour there are, हमें पता है एक घंटे में 60 minutes। Tick the correct and cross the incorrect statement. There are 32 hours in a day. No, एक दिन में 32 hours नहीं होते हैं। A day starts at midnight. एक दिन जो होता है वो रात को शुरू होता है। Yes. Night time is from sunrise to sunset. No. The time of day is from sunrise to sunset. दिन कब होता है? Sunrise से sunset तक। So now you all should know how to see the time, how to tell the time. So you all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye, take care, and thank you.